अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रोफेसर चंद्रशेखर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। प्रोफेसर चंद्र वो जो हमारी डिमांड्स है उस पे आउटकम फेवरेबली लाते हैं, जो हमने उनको बोला वही। बेईमानों का राज बदल दो। प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जम्मू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर जो हैं आज प्रोफेसर चंद्रशेखर की आत्मा की शांति की दुआएं मांग रहे हैं और साथ ही साथ में जो है साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटे का साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ में प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि जस्टिस जो है मृतक को दिलाया जाए, मृतक के परिवार वालों को जो है जस्टिस दिलाया जाए और जिस तरह से उन्होंने ये सुसाइड का कदम उठाया इसकी CBI की जाँच होनी चाहिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये फैकल्टी मेंबर्स। देखिए, मैं प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है साइलेंट प्रोटेस्ट है, 1 आवर प्रोटेस्ट है और हमने कुछ डिमांड्स रखी हैं अपने वाइस चांसलर के समक्ष। उन डिमांड्स में पहली डिमांड है कि हमें मिनट्स दिया जाए जम्मू यूनिवर्सिटी इंटरनल कमेटी ऑन द सेक्सुअल हैरेसमेंट। दूसरी डिमांड है हमारी कि इस पूरी घटनाक्रम की एक निष्पक्ष जांच कराई जाए आउटसाइड एजेंसी, जो कि CBI की हमने डिमांड की हुई है। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह के और किसी पोजीशन पे हैं, उन पोजीशन से उन्हें तुरंत रिमूव किया जाए। तो ये हमारी मुख्य डिमांड है, तीन मुख्य डिमांड हैं। मैं नहीं हटाऊंगा या मैं नहीं कर सकता या कुछ, जब नहीं कर सकता की बात आती है तो तब तक जब तक वो डिमांड्स पूरी नहीं होगी यूनिवर्सिटी का गेट नहीं खुलेगा। उसके लिए हमें साथ है, आपका साथ है यहाँ पे, क्योंकि उनकी 2 साल की बेटी है, उनको कंपल्सरी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो राष्ट्र सर की सराहना करेंगे और समर्थन करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन का वेट करेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात चल रही है, क्या वहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के कैमरे कोई काम नहीं कर रहे थे? उसके कमरे कौन गया कौन नहीं गया, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? अच्छा, एक और बात, तहरीर में जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग है पुलिस की, उसमें लिखा गया है कि ये मामला ASI को दिया गया है। ASI रूटीन मैटर के लिए होता है, ये आपको मालूम होगा, लेकिन एक ऑफिसर लेवल की डेथ हो चुकी है, ASI को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है। इसका ऑब्जेक्शन एटलीस्ट यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए था। और ये मैं आपको हैं तो मैं ये इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग सबके सामने है, ये ऑफिस मतलब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जब भी किसी पर एलिगेशन लगता है तो क्या इमीडिएट जो है इतनी जल्दी फैसला लिया जाता है किसी भी तरह का? नहीं, वो तो एक बात, वो सब अलग बात है। वो तो जो बॉचअप हुआ है, 1 तारीख को कंप्लेंट होती है, 7 तारीख को आपने लेटर दे दिया है, वो बॉचअप तो है ही। तभी तो मैं डर रहा हूं कि हो सकता है कि उसको अब, क्योंकि इतनी देर तक अगर हैंडओवर नहीं किया जा रहा है तो इसमें बॉचअप का तो पूरा मामला है। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, बॉचअप का तो पूरा खेल है, क्योंकि 1 तारीख को बच्चे कंप्लेंट करते हैं सो कॉल्ड, और 7 तारीख को तो उसको सस्पेंशन और अटैचमेंट का लेटर मिल चुका है ना। तो ये तो बॉचअप है ही, क्योंकि एक आदमी को जब लेटर दिया जाता है तो एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। और एक और बात बताना चाहूँगा कि ये बताइए, जो हमारे, क्योंकि उसमें मुझे ये देखना है जो लोग हैं GS कैश के, क्या उन सबके सिग्नेचर हैं कि नहीं, वो हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड दिए नहीं जा रहे हैं। हो सकता है अब साइन करा लिए जाए, मैं नहीं जानता भाई, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए, हमारा मुख्य कारण यही है, जो 2-3 बजे हादसा हुआ है यहाँ पर, प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब जो हमारे प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के। देखिए, जब किसी को दिमाग की प्रॉब्लम होती है वो साइकाट्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन साइकोलॉजी के प्रोफेसर को अगर आप इतना प्रताड़ित करेंगे तो वो सुसाइड करने में मजबूर हो जाएगा। क्या मुख्य कारण रहा होगा उसका? जम्मू विश्वविद्यालय की ये जो हाई प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कुर्सियों पर बैठ कर एक डमाडोल गेम खेलता है, जो पदाधिकारी सिद्ध किए जाते हैं, जो इसके लायक होते हैं, उनको दूर रखा जाता है, और अपनी बैग के कारण, अपनी पहुंच के कारण वो पदाधिकारी अपनी सपोर्ट से इस सिस्टम को चलाते हैं और लायक लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ये कदम उठाया, सुसाइड का कदम उठाया, उनको मजबूर किया गया ये कदम उठाने के लिए? बिल्कुल मजबूर किया गया, क्योंकि देखिए 17 साल के करियर में अगर एक प्रोफेसर पे कोई एलिगेशन लगा तो एकदम HOD बनने में उसके ऊपर 23 से 24 एप्लीकेशंस चली जाती हैं और हैरेसमेंट का केस लगाया जाता है। जबकि
अभी एक तरफा फैसला सुनाया गया है कि हमारा संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि जब तक दो पार्टीज बैठकर एक निर्णय नहीं निकलता वहाँ पे तब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं किया जाता। यहाँ पे कैश कमेटी बैठती है और पूरी कैश कमेटी नहीं बैठी गई और वहाँ पर आरोप सिद्ध किया जाता है, उनको सस्पेंड कर जाता है टीचिंग स्टाफ से, उनको हटाया जाता है। जब आप ऐसे प्रताड़ित करेंगे एक प्रोफेसर को तो यहाँ पर स्टूडेंट सेफ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो यहाँ पर प्रोफेसरों की क्या हालत की जा रही है आप देख सकते हैं। इस वक्त आपकी मांग क्या है? इस वक्त हमारी ये साफ मांग है कि हमने माननीय वाइस चांसलर से मांग की है कि SIT का गठन किया जाए और कैश कमेटी को बर्खास्त किया जाए और इलेक्टेड स्टूडेंट बॉडी को एक रिप्रेजेंटेटिव तौर पर कैश कमेटी में गठित किया जाए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा विद्यार्थी सड़कों पर उतरेगा और यही मांग करेगा। क्योंकि अगर प्रोफेसर और टीचर ही यहाँ पे सेफ नहीं है तो विद्यार्थियों की क्या हालत करता होगा ये JU एडमिनिस्ट्रेशन। SIT की जो है मांग उठ रही है, छात्र वर्ग ये कह रहा है कि SIT जो है उसका गठन किया जाना चाहिए और प्रोफेसर साहब ने जो ये कदम उठाया उनको जस्टिस दिलाना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंशु शर्मा, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से मैं हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या मुख्य कारण आपके विरोध प्रदर्शन का? देखिए, जो जांच हुई ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि यहाँ पहले भी प्रोफेसरों पर सेक्सुअल हरासमेंट के केस चल रहे हैं, 2-3 दिन में उन्होंने अपनी जांच कर दी, उन्हें पक्ष के लिए नहीं बुलाया गया और 2 दिन में उनको सस्पेंड कर दिया गया। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? और कुछ फैक्ट ऐसे हैं उसमें जो अब नॉर्मल, एक जहाँ प्रोफेसरों की लॉबी हुई है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है प्रोफेसरों की लॉबी बनी हुई है जो किसी को ऊपर आने में नहीं देख सकते। वो डिपार्टमेंट के HOD बनने वाले थे कुछ दिनों में और 3 दिन में ही आपने कार्रवाई कर दी। उसमें से 6 दिन का समय लगा, इसमें 3 नॉन वर्किंग डे थे, 3 दिन में आपने कार्रवाई करके उनके पद से हटा दिया। आपको लगता है कि ये सोची समझी साजिश है जो उनके खिलाफ जो है रची गई है? देखिए, मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि कुछ है, लेकिन SIT से डर किस बात का है? आप SIT में, हमने आज VC साहब को बोला कि आप SIT बिठाएं या CBI रिकमेंड करें और जब तक उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आती जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको तत्काल प्रभाव से अपने पदों से हटाया जाए। जब अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो जब वो फैसला आएगा तो वो खुद ही अपनी वापसी कर लेंगे, जस्टिफाई हो जाएगा कौन झूठा है कौन सच्चा है। जी, चंद्रशेखर ने जिस तरह से सुसाइड कमिट किया उसके बाद जो है यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा था। और स्टूडेंट्स वर्क की बात करें, स्टूडेंट वर्क जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, फैकल्टी मेंबर्स की बात करें वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है और सभी जो है CBI की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, SIT की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं ताकि मृतक के परिवार वालों को इंसाफ दिलाया जा सके। इसी के साथ जतिंदर नूरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।